तो बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ वेब बुक्स। तो हम लोगों ने ये बहुत बार टर्म सुना है कि वेब बुक्स क्या होते हैं, बट हम लोगों को प्रॉपर ये नहीं पता रहता कि वेब बुक्स किस तरीके से काम करते हैं। मैं आपको इस ट्यूटोरियल में पूरा उसके बारे में एक थ्योरी बताऊंगा एंड एक मैं आपको रियल एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरीके से हमें वेब बुक्स यूज़ करते हैं और कैसे दो एप्लीकेशन इंटरेक्ट करती हैं विद द हेल्प ऑफ वेब बुक्स। तो ये जो ट्यूटोरियल है ये बहुत बहुत एक्सट्रीमली ईजी है। इसके अंदर कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं है, बस आपको पूरा एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि वेब बुक्स रियल में क्या होता है एंड किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास सेक्शन क्या है कि जो वेब बुक्स होते हैं वो हमें दो एप्लीकेशंस के बीच में इंटरेक्शन करने का एक मोड देता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ए, और एक हमारे पास है एप्लीकेशन बी। अब हम क्या चाहते हैं कि जो एप्लीकेशन ए में अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो तो वो एप्लीकेशन बी को ऑटोमेटिकली पता चल जाए। ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, बी एप्लीकेशन को बार बार ए एप्लीकेशन को पिंग करना पड़ेगा और पिंग करने के बाद डाटा पता लगाएगा कि एग्जैक्टली ए के अंदर कोई एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम यह है कि बी अगर ए को पिंग करेगा तो उसको मान लो हर 1 मिनट में पिंग करना है, तो उसे ये पता चलता है कि भाई ए में अभी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, ए में अभी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, ऐसे करके दिन भर उसको रिस्पॉन्स आता रहेगा। उसकी जगह अगर हमारे पास ए एप्लीकेशन हमें ये इन्फॉर्म कर दे कि भाई मेरे पास कोई एक्टिविटी हुई है और मैं आपको जैसी कोई एक्टिविटी होगी तुरंत आपको मैं बेसिकली बता दूंगा कि मेरे पास कोई एक्टिविटी हुई है, तो बी को दिन भर ए को पिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेबबुक्स रियल में क्या होते हैं, वेबबुक्स हमें यही फैसिलिटी देते हैं कि जो हमारी ए एप्लीकेशन होती है उसके अंदर हम कुछ सेटिंग्स सेट करते हैं जिससे कि ए एप्लीकेशन में अगर कोई भी एक्टिविटी हो तो विद इन ए सेकेंड हमें बेसिकली पता चल जाए बी एप्लीकेशन को। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो बी एप्लीकेशन होती है इसको दिन भर पिंग नहीं करना पड़ता है ए एप्लीकेशन को। ठीक है, अब जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ एंड उससे आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या चीज़ आपसे बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं पैबली। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है, पर मैं अपना ये जो पूरा डेमो है ये बेसिकली मैं पैबली.com से दे रहा हूँ। तो पैबली के अंदर हमारे पास एडवांटेज क्या है कि हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं एंड वेबबुक के संग ट्राई कर सकते हैं। तो जनरली आजकल सारी एप्लीकेशंस जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वेबबुक हमें सेट करने की फैसिलिटी देती हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पैबली के अंदर मैंने साइन अप करा, साइन अप करने के बाद मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो मैं यहाँ पर इन्होंने मुझे फॉर्म बिल्डर दे रखा है। तो हम लोग एक फर्स्ट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं अपना पैबली फॉर्म बिल्डर के थ्रू। तो यहां पर मैंने एक टेस्ट फॉर्म क्रिएट करा, बिल्कुल छोटा सा फॉर्म है, और यहां पर हम लोगों ने करा वेबहुक टेस्टिंग। मैं फॉर्म का नाम वेबहुक टेस्टिंग रख रहा हूं, अदरवाइज आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आप चाहें। ठीक है, और जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन के अंदर काम करता है। मैं जस्ट आपको एक छोटा सा डेमो बता रहा हूँ कि रियल में वेबबुक्स किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्म की हेडिंग पुटअप कर दी है वेबबुक टेस्टिंग, और इस फॉर्म के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र का एक फर्स्ट नेम ले रहा हूँ, लास्ट नेम ले रहा हूँ, ईमेल ले रहा हूँ एंड मैसेज ले रहा हूँ। तो एक्चुअली हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है, एक फॉर्म बिल्डर है। उस फॉर्म बिल्डर में हम लोगों ने क्या करा कि एक फॉर्म बनाया और ये मेरे पास फॉर्म बनकर रेडी हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी इसके अंदर कोई एंट्री आए, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए एक एंट्री पुटअप कर रहा हूँ, तो मान लीजिए सपोज करिए कि मेरे पास कोई एक एंट्री आए, तो अभी मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये जो एंट्री होती है ये एग्जैक्टली मेरे पास कहाँ पे जाकर विजिबल हो जाती है, ये मेरे पास इसी एप्लीकेशन के अंदर बैकएंड के अंदर जाकर विजिबल होती है, और ये मेरे को यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गई जो भी मैंने यहाँ पर एंट्री पुटअप करी थी। पर अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एंट्री है ना ये बेसिकली किसी और एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के पास चले जाए। ठीक है, तो मैं अभी चीज़ें इजी रखने के लिए ही मैं पैबली की एक अदर एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, बट अदरवाइज आप इसे किसी भी जगह पे ट्राई कर सकते हैं। आप जस्ट पैबली पर आना और रजिस्टर करना। तो यहाँ पर हमारे पास पैबली की एक और एप्लीकेशन है कनेक्ट, पैबली कनेक्ट। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर आया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी फॉर्म के अंदर कोई डाटा आए तो विद इन ए सेकेंड बेसिकली मुझे दूसरी एप्लीकेशन के अंदर पता चल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नया फॉर्म बना रहा हूँ, लाइक मतलब यहाँ पर पैबली कनेक्ट के अंदर एक मैं छोटा सा वेबबुक बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला टेस्टिंग वेबबुक। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर पुटअप करा तो लाइक इसने मुझे क्या करा, जो पैबली कनेक्ट है ना, इसने मुझे एक वेबबुक बनाकर दिया है, एक यूआरएल बनाकर दिया है। ठीक है, तो ये यूआरएल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें दो एप्लीकेशन को इंटरेक्ट कराना है, तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं ए एप्लीकेशन का जो डाटा है वो बी एप्लीकेशन के पास आ जाए। तो बी एप्लीकेशन के अंदर जो भी हमें वेबबुक यूआरएल मिलती है उसे हमें कॉपी करना है, और फर्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है, तो जो हमने एक फॉर्म बनाया था उस फॉर्म के अंदर जनरली हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनमें जनरली इंटीग्रेशंस होते हैं, तो उनमें एक वेबबुक की सेटिंग होती है। तो हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर अपना क्या करेंगे, जो यूआरएल मैंने कॉपी किया था वो जस्ट मैंने यहाँ पर जाके अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं अगेन अपने सेकंड एप्लीकेशन में आया पैबली कनेक्ट में, और यहाँ पर मैंने करा कि भी कैप्चर वेबबुक कर लो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारा जो सेकंड सिस्टम है वो इंतज़ार कर रहा है कि जब भी बेसिकली फर्स्ट एप्लीकेशन में कोई भी एक्टिविटी होगी तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया, हमारा जो फॉर्म बिल्डर था फर्स्ट एप्लीकेशन, उसको जो डाटा है वो एग्जैक्टली कहाँ पे सेंड कर देगी, सेकंड एप्लीकेशन पे सेंड कर देगी। पर अब यहाँ पर हमारी सेकंड एप्लीकेशन बार बार जाकर फर्स्ट एप्लीकेशन को पिंग नहीं कर रही है, तो लाइक हमें मतलब हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया है। तो अब हमने ये वाली सेटिंग कैसे करी, मैं अगेन आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं सेकंड एप्लीकेशन में गया, सेकंड एप्लीकेशन में मैंने एक वेबबुक का यूआरएल लिया, और अपनी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसके अंदर मैं इंटीग्रेशन में गया, वेबबुक में गया, और वेबबुक जाकर यहाँ पर पेस्ट करा और जस्ट मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये सारी एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट 100% सेम इसी तरीके से यूज़ होती है। लाइक कोई भी अलग तरीका नहीं होता है, सब लोग वेबबुक्स देते हैं, और जो लोग वेबबुक नहीं देते हैं तो लाइक हम उन कंपनी से बोलते हैं कि भैया आप अपना वेबबुक की सेटिंग्स बनाइए, ये एग्जैक्टली वन ऑफ द एडवांस वे है डाटा को ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं आया है, मैं अपने फॉर्म में गया अगेन और मैंने यहाँ पर एक टेस्ट डाटा पुटअप करा। ठीक है, और यहाँ मैंने एक डमी ईमेल डाला और मैंने यहाँ पर जस्ट हाई पुटअप करा। जैसे ही मैंने सबमिट का बटन दबाया तो अब की बार जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसके डैशबोर्ड में तो हमारे पास एक एंट्री ऑलरेडी आ गई है। ठीक है, मतलब ये जो मैंने डाली थी यहाँ पर एंट्री आ गई है, पर उसी टाइम पर मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो एंट्री है ये बेसिकली दूसरी एप्लीकेशन के पास और पहुँच जाए। तो हम लोगों ने जो ये पैबली कनेक्ट बनाया था, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डाटा वाला रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा वही फर्स्ट नेम में पंकज अग्रवाल, हमारे पास एक ईमेल है और ये एग्जैक्टली आपके पास एक मैसेज यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से वेबबुक्स काम करते हैं। तो लाइक फर्स्ट एप्लीकेशन ने डाटा जैसे ही उसमें कोई एक्टिविटी हुई तो वेबबुक ने क्या करा, वेबबुक ने आपका जो डाटा है मतलब जो इंटीग्रेशन वाले पैनल पे गए तो वेबबुक ने क्या करा कि उस डाटा को पिक करा और इस वाली यूआरएल पे सेंड कर दिया। तो हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन उसने यहाँ पे डाटा को क्या करा, बेसिकली होल्ड कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो डाटा मैंने होल्ड करा है इससे मैं गूगल शीट के अंदर सबमिट करना चाहता हूँ। लाइक अब मैं मतलब और भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ डाटा हमें दूसरी एप्लीकेशन पे भेजा है बट अभी हमने उसका कोई यूज़ नहीं करा है प्रैक्टिकली। तो आप ये मान के चलो कि आप ये चाहते हो कि जैसा आपने एक ऑनलाइन फॉर्म स्टूडेंट्स को दे दिया है, वहाँ पे स्टूडेंट जैसे जैसे फॉर्म भरते जा रहे हैं उस तरीके से आप चाहते हो कि वो पूरा फॉर्म है या डाटा है वो बेसिकली एक्सेल के अंदर प्रॉपरली जाकर अरेंज हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एग्जैक्टली यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मेरे पास शीट्स में मैं गया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर अपने गूगल शीट्स के अकाउंट को बेसिकली यहाँ पे जाके कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मेरे यहाँ पर जो अकाउंट है ना ये कनेक्टेड है, बट अगर हम चाहें तो बिल्कुल फ्रेश अकाउंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे न्यू क्रेडेंशियल पे गए, मैंने कनेक्ट का बटन दबाया, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो वो एग्जैक्टली मेरे से बोलता है कि आप किस ईमेल से बेसिकली कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने लाइक अपना ईमेल यहाँ पे जाके पुटअप कर दिया है। पैबली कनेक्ट जो है वो आपके शीट का एक्सेस लेना चाहता है, लाइक मैंने यहाँ पर ऐसा ऑथेंटिकेट कर दिया है। जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑथेंटिकेट करा तो इसने ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ले आया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने गूगल शीट्स के अकाउंट पे जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया गूगल शीट्स, मैंने यहाँ पे क्लिक करा,
और मैंने यहाँ पर क्या करा कि एक टेस्टिंग फॉर्म बनाया, वी आर जस्ट टेस्टिंग, है ना। तो लाइक ये मैंने एक टेस्टिंग का फॉर्म बनाया जिसके अंदर हमारे पास एक टाइम स्टैम्प है। लाइक मैं ये सारे वैल्यू को ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि वहाँ पे नेम, ईमेल और एड्रेस ये बेसिकली हमारे पास आ जाए और एक टाइम स्टैम्प आ जाए, ठीक है। किस शीट में? वी आर टेस्टिंग और फर्स्ट फॉर्म रिस्पॉन्स में। तो हम इधर गए और मैंने जैसे ही अपना गूगल शीट का अकाउंट ऑथेंटिकेट करा, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश करा हम लोगों ने। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे को यहाँ पर अपना गूगल शीट जो मैंने बनाई थी ये मेरे को यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इस गूगल शीट में हमारे पास ये फर्स्ट टैब है, फॉर्म रिस्पॉन्स 1। तो ये एग्जैक्टली हमें बोल रहा है कि आप किस टैब में स्टोर करना चाहते हैं। तो लाइक फर्स्ट फॉर्म रिस्पॉन्स में, फॉर्म रिस्पॉन्स 1 में। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल हमारे पास 4 फील्ड है। तो टाइम स्टैम्प है, नेम है, ईमेल एंड एड्रेस है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो लाइक फर्स्ट इन्वर्टेड कोट्स हमने पुटअप करा। तो जितने हमारे पास कॉलम्स हैं उतने हम इन्वर्टेड कोट्स यहाँ पे जाके पुटअप कर देंगे। कोई कोडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, आपने जस्ट यहाँ पे अगेन पुटअप करा। फर्स्ट हमारे पास टाइम स्टैम्प था, तो हम लोगों ने ये टाइम सेलेक्ट कर लिया। जो भी हमारे पास फॉर्म सबमिट हो रहा है उसका टाइम पीरियड हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। सेकंड हमारे पास था फुल नेम, लाइक कंप्लीट नेम था हमारे पास। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस मैंने दी, अगेन मैंने यहाँ पे पुटअप करा। अगर आप मेरा लास्ट नेम देखेंगे तो ये लास्ट नेम के कॉलम में आ रहा है। तो लाइक ये मैंने दोनों एक ही कॉलम में डाल दिए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉन्किनेट हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक ईमेल का पार्ट था। तो लाइक मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले जो मेरे पास एक और इन्वर्टेड कोट्स है उसके अंदर मैं गया, मैंने यहाँ पे पुटअप करा और ईमेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। लास्ट में हमारे पास था बेसिकली लाइक कोई भी अगर हम जो मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई भी मैसेज या एड्रेस है, कोई भी फील्ड है, उसके अंदर जस्ट जाकर मैंने मैपिंग कर दी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर फॉर्म में मैसेज लिखा था तो मैसेज ही यहाँ पे जाएगा। आप मैपिंग कर रहे हो, आप एड्रेस वाली फील्ड में कुछ भी लेकर आ सकते हो। तो लाइक मैं अभी अपनी गूगल शीट में एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई ये मैसेज है, ना कि बेसिकली एड्रेस है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या करा एग्जैक्टली कि जो भी मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया था उसे जस्ट जाकर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे ही मैंने ओके का बटन दबाया उसने बोला कि आप टेस्ट करो। जैसे ही मैंने टेस्ट करा तो विद इन ए सेकेंड हमारे पास जो हमारी शीट है उसके अंदर एक नया डाटा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब अपन ऐसा करते हैं कि लाइक अपन इस डाटा को दोबारा ट्राई करते हैं, मतलब कि हुआ क्या, ठीक है। तो मेरे पास एक फॉर्म की फर्स्ट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में क्या हुआ कि मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फॉर्म पूरा फिल करा, ठीक है, निर्मल के नाम से। जैसे ही मैं फॉर्म फिल करूंगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, क्योंकि मैंने इस फर्स्ट एप्लीकेशन में वेबबुक सेट कर रखा था, तो उसने ये वाला जो डाटा है वो कहाँ पर भेजा, बेसिकली हमारे पास पैबली कनेक्ट नाम की एप्लीकेशन में भेजा। पैबली कनेक्ट जो है वो एक पूरा ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है। तो उसने क्या करा, ऑटोमेटिकली जो भी आपने निर्मल डाटा भेजा था वो एग्जैक्टली इसने दोबारा यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। अभी हमें अभी फ्रेश डाटा नहीं दिखा रहा है, बट ये ऑलरेडी हमने जो पूरा कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। और इसके बाद ही हमने गूगल शीट्स को बेसिकली यहाँ पर पूरा मैपिंग कर दिया है। तो जैसे ही मैं गूगल शीट में अब जाऊँगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरे पास नया डाटा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये जो भी कुछ हुआ है ये एग्जैक्टली हमारे पास किसके थ्रू हुआ है, पूरा वेबबुक के थ्रू हुआ है। तो मैं मतलब आई होप कि लाइक आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पैबली कनेक्ट जैसी जो एप्लीकेशंस हैं ये बेसिकली कंप्लीट ऑटोमेशन टूल है। तो आप इनको बेसिकली अपने किसी भी तरीके का ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि लाइक जो वेबबुक्स हैं वो सिर्फ पैबली के संग काम करेंगे। आप अगर मान लीजिए गूगल फॉर्म बिल्डर यूज़ करते हैं या मान लीजिए किसी भी कंपनी का फॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो उनमें जनरली वेबबुक्स की सेटिंग होती है। आपको बिल्कुल सेम मेथड यूज़ करना है कि आप पैबली कनेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप अपना बेसिकली एक वेबबुक का यूआरएल लेंगे, फिर उस फॉर्म सॉल्यूशन के अंदर पुटअप करेंगे। जैसे ही आप पुटअप करेंगे तो वो जो फॉर्म सॉल्यूशन है वो डाटा आपको यहाँ भेजेगा, फिर आपको उसे बेसिकली यहाँ पर मैप करना है। जैसे ही आप मैप करोगे तो ऑटोमेटिकली जो डाटा है वो आपकी गूगल शीट में चले जाएगा। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो लाइक आप मुझे पिंग कर सकते हैं और मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है।